और मैं आपको बताऊंगा सल्तनत काल के पहले वंश गुलाम वंश के बारे में। चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी गजनी ले आकर मार दिया और मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं पे रह गया। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि इसके अधिकतर शासक गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह कुछ दिनों तक शासक रहा, पर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाकर खुद शासक बन गया और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी तथा चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। और इल्तुतमिश ने गुलाम वंश में लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की पद्धति शुरू करी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद फिरोज शाह शासक बना। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान शासक बनी, पर रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी। पर इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगाम या तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा ने रजिया की हत्या कर दी और बहराम शाह को शासक बनाया और बहराम शाह की हत्या भी कर दी। और फिर अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया गया। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह की भी हत्या कर दी गई और फिर नसरुद्दीन शाह को शासक बनाया गया। फिर नसरुद्दीन शाह को भी गद्दी से हटाया गया और फिर गयासुद्दीन बलबन को शासक बनाया गया। गयासुद्दीन बलबन की न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी। गयासुद्दीन बलबन पहले स्वयं चालीसा का सदस्य था, पर अब वह राजा बन चुका था। गयासुद्दीन बलबन के समय एक इतिहासकार बर्नी ने बताया है कि उस समय लोगों के इतनी क्रूर सजाएं दी जाती थी जो लोगों को पता भी नहीं होती थी कि ऐसी सजाएं होती हैं। और गयासुद्दीन बलबन के बाद गयासुद्दीन बलबन का पौत्र कैकूबाद शासक बना। कैकूबाद की मृत्यु के बाद क्यूमर्स शासक बना, जो कि कैकूबाद का पुत्र था। क्यूमर्स एक बहुत छोटा सा बच्चा था, जिस वजह से क्यूमर्स के सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स का संरक्षक बन गया और फिर क्यूमर्स की हत्या कर दी और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना कर दी। अब मैं अगले वीडियो में आपको खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा।